बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन, कराची में पानी का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फरामी पर अवाम परेशान है, जबकि PTI के खुर्रम शेर जमान की सिंध हुकूमत और कॉरपोरेशन पर कड़ी तनकीद उन्होंने की है। उनका कहना है कि वाटर कॉरपोरेशन खरबों के जो है वो कर्जे के बावजूद शहरियों को पानी देने से जो है वो कासिर नजर आ रही है, जबकि पाइप लाइनों की जो मरम्मत है और बार बार जो पटने के लाइनों के जो मामलात हैं उस पर जो है वो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने जो है वो वाज़े किए हैं और हुकूमत इन तमाम जो मामलात है उसको हुकूमत की नाअहली करार दिया है। दूसरी जानिब MD वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान ने 12 मुख्तलिफ मुकामात पर पानी की लाइनों की जो रसाव है उसकी मुरम्मत को मुकम्मल करने होने का जो है वो दावा किया है और उन्होंने कहा है कि जो ब्लॉक लाइनें थी उनको चार्ज करने का अमल जो है वो जारी है और 12 मुकामात पे जो काम मरम्मती काम जो है वो जारी था वो अब बहाल हो गया है और कराची में पानी की जो सप्लाई है वो जो है वो बहाल कर दी गई है। कराची का जो पानी है वो मुख्तलिफ जो है वो इलीगल जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं वो भी जो है वो फ़रोख्त उसका भी सिलसिला जारी है। पानी का जो बेसिकली कराची के जो बासी हैं उनको पानी जो है वो बेसिक नीड है पानी, वो उससे जो है वो महरूम रखा जा रहा है। इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तनवीर शेख साहब ने, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं वाटर कॉरपोरेशन के, उनको वेलकम करते हैं। जबकि मोहम्मद फारूक साहब MPA हैं जमात इस्लामी के, सूबाई जो है वो रुकन है कौमी सूबाई असम्बली, उनको वेलकम करते हैं। पहले मैं तनवीर साहब के पास आऊँगा। तनवीर साहब फरमाइएगा, ये जो 12 मुकामात पे मरम्मती काम जारी था, वाटर बोर्ड MD साहब का ये कहना है, दावा है कि मुकम्मल कर लिया गया है, मगर अब तक पानी की जो सप्लाई है वो दीगर इलाकों में तक जो है वो नहीं पहुँच रही है। आवाम अभी भी ये क्लेम कर रही है कि पानी जो है वो मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल। जैसा कि हमारे MD साहब ने एक ब्रीफिंग दी थी कि कल रात 12 बजे जो है वो सादा जो मेंटेनेंस का वर्क था या जो मरम्मती काम था वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है कि चिलिया से जो धाबी जी तक जो पानी हम पहुंचाते हैं या जो ट्रेवलिंग करते हुए धाबी जी तक पानी पहुंचता है वो 17 घंटे लगते हैं उसको धाबी जी पहुँचने में, और धाबी जी से टूवर्ड्स पे अब कराची अगर हम पानी लेकर आते हैं तो उसमें भी मजीद 17 घंटे लगते हैं। तो इसमें 34 आवर्स का जो है वो प्रोसेस होता है कराची को पानी मिलने में। तो कल रात 12 बजे से हमने जो है वो लाइनें चार्ज करना शुरू हुई हैं और अभी इस वक्त जो है वो लाइनें जो है वो 80% चार्ज हो गई हैं और आज रात जो है वो कराची में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पे जो पानी हमने बंद किया हुआ था उस पर पानी की जो है वो तरसेल शुरू हो जाएगी। मैं तनवीर साहब यही फरमाइएगा कि कराची जो है वो इतना बड़ा शहर है, आपने फरमाया कि जो मरम्मती काम है वो मुकम्मल हो गया और MD साहब भी ये क्लेम कर रहे हैं, मगर जो दीगर इलाके हैं जैसे कि जो तर्जुमान है वाटर कॉरपोरेशन वो ये फरमाते हैं कि 1200 MGD बेसिकली कराची की जो है वो नीड है पर डे के हिसाब से, मगर 650 के करीब जो है वो उनको सप्लाई जो है मैसर है, हाफ जो है वो इवन ये सप्लाई मैसर है। तो किस तरीके से इसको फुलफिल करेंगे सर? क्या क्या जो है वो प्रोजेक्ट्स वाटर कॉरपोरेशन इसके ऊपर काम कर रही है ताकि कराची का पानी कराची वालों को तो कम से कम मिल सके सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये 56 का जो है वो पानी का सिस्टम डला हुआ है अंग्रेज़ों के दौरों का, और इसमें जो कन्वेंस सिस्टम है, जो हमारी लाइनें डली हुई हैं जो ठट्टा कैंजर झील से पानी लेकर आती हैं, या दूसरा हमारा सोर्स है हब डैम, वहाँ से 100 MGD पानी जो मिलता है, तो उसको मिला के हमारा 650 MGD पानी है जो कराची की आवाम को मिलता है पर डे। लेकिन हमारी आज की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी आज की रिक्वायरमेंट है 1200 MGD। इसके लिए हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक हमारा 65 MGD का प्रोजेक्ट चल रहा है और दूसरा जो है वो हमारा K4 का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें जो है वो हमारे पास 250 या 260 MGD के करीब हमारा जो है वो पानी मजीद कराची के लिए आना है। लेकिन उस प्रोजेक्ट में अभी थोड़ा सा मजीद टाइम है क्योंकि वो वफाक के उस पर चल रहा है, वफाक उसको देख रही है, तो उसमें टाइम है और जब वो कंप्लीट होगा तो उसमें हमारे को पानी जो है वो मजीद मिलेगा, जो कि मैं नहीं समझता कि 1200 जो MGD को है वो टच कर सकेगा। लेकिन हमारी जो है वो मुर्तज़ा वाब साहब जो चेयरमैन वाटर बोर्ड हैं, या हमारे जो MD CEO असदुल्ला खान साहब हैं, उनकी कोशिश होती है कि जो अवेलेबल वाटर है, जो हमें पानी कराची को मिल रहा है 650 MGD, उसको हम जो है वो बिल्कुल यकसा तौर पर जो है मुख्तलिफ इलाकों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और डिवाइड करें और कराची की आवाम को जो है वो पानी पहुँचाएँ हम उनके घरों तक। अच्छा तनवीर साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि जैसे कि हालिया जो दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी
था, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन जो मंसूबा है उसके ऊपर काम जारी था। एक लाइन पड़ती है, उसके बाद मरम्मत कर दी जाती है, लाखों रुपए इवन जो है वो आई डोंट नो बहुत सारी अमाउंट जो है वो उसके ऊपर लगाई जाती है मरम्मती काम के हवाले से, फिर वो ब्रोक हो जाती है, उसके बाद फिर मरम्मती काम किया जाता है। आवाम जो है वो इतने दिनों से पानी से महरूम रहती है, मगर क्या मरम्मती जो काम करने वाले हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो लाइन को जो है वो दोबारा से रिपेयर कर सकें और मुस्तकिल तौर पे रिपेयर कर सकें कि वो दोबारा ब्रोक ना हो। ब्रोक होने का सिलसिला क्यों जारी रहता है, बार बार जो है वो मरम्मती काम क्यों करना पड़ता है सर? जी बिल्कुल शाहरुख भाई, ये मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि ये सिस्टम जो है वो 56 का डला हुआ है। दूसरा हमारा सिस्टम 84 इंच का जो पाइप है वो हमारा 71 का डला हुआ है। तो ये बहुत पुराना पाइप हो चुका है और ये सीमेंट का पाइप है, यानी कि PRCC हम जिसको कहते हैं, सीमेंट का पाइप है। और ये अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं, यानी कि जो पाइपलाइंस डली हुई हैं ये अपनी टाइम फ्रेम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसी में हम जो है वो अभी तक पानी चला रहे हैं कराची के लिए। ये इसके जो ज्वाइंट्स हैं वो लीक कर जाते हैं। और जैसे आपने BRT का जिक्र किया, BRT का जो तरक्याती काम जो चल रहा है वहां पर जो इनकी मशीनरी है वो उन्होंने वाटर बोर्ड की जो लाइनें हैं वो डैमेज की हैं कई मुकामात पर। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 12 मुकामात पर जो है वो मरम्मती काम का सिलसिला अभी 3 दिन जो है वो 72 घंटे का क्लोजर लेकर हमने वाटर बोर्ड कारपोरेशन ने शुरू किया था। असदुल्ला साहब ने ये इसकी खुद निगरानी कर रहे थे। तो उसमें जहां जहां लीकेजेस थी 12 मुकामात पर, जहां पे सड़कों पे पानी बह रहा था जो लोगों को मिलना चाहिए था, तो उस 12 मुकामात पर रमजान से पहले जो है वो हमने अपना मेंटेनेंस का वर्क कंप्लीट कर लिया है। और उसमें जो है वो सड़क पे जो पानी बह रहा था उसको हमने महफूज करके लोगों के घरों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी हमें दी गई थी वो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जी, अली हसन साजिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, स्पोक्स पर्सन है KMC से। फारूक साहब के पास में आऊँगा, पहले मैं अली हसन साजिद साहब से जो है वो सवाल कर लेता हूँ। अली साहब फरमाइएगा कि किस तरीके से ये मसाइल का हल है। रमज़ान करीब है, पानी कराची का जो पानी है वो उमूमन हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो है वो इलीगल हाइडेंट्स जो है वो चोरी कर लेते हैं और कराची वालों का पानी ही कराची वालों को फ़रोग किया जाता है। उसकी रोकथाम के लिए KMC क्या हिकमत अमली, हुकूमत क्या हिकमत अमली बना रही है वाटर कॉरपोरेशन के साथ मिल के? इलीगल हाइड्रेंट्स एक बार फिर जो है वो सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं और पानी चोरी करते हुए दोबारा से नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब जो है सूरत हाल ये कि KMC हो या हुकूमत सिंध हो या वाटर बोर्ड हो और दीगर जो इदारे हैं वो सब एक पेज पर हैं। और जैसा कि अभी हमारे जो मुझसे पेशरो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने बताया कि जो 12 मकामात थे वो मरम्मत कर लिए गए हैं, तो इससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह इंशाल्लाह जैसे कि कोशिश हो रही है कि हब से जो है केनाल जो है वो बनाई जा रही है, तो उससे 100 MGD पानी जो है कराची को मिलने लगेगा। तो बेहतरी के इकदाम तो जारी हैं। जहां तक हाइड्रेंट का ताल्लुक है तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और मेयर साहब जो हैं हमारे वो वाटर बोर्ड पे खास तवज्जो रखे हुए हैं ताकि रमज़ान हो या पानी तो 12 महीनों की ज़रूरत है, इसमें रमज़ान हो या ईद हो या कोई दूसरा महीना हो, पानी की तो बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। तो इस पे पूरा फोकस है कि जल्द से जल्द मसला जो है वो शहरियों की तवक्कुआत के मुताबिक जो है हल हो। अच्छा अली साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, K4 मंसूबा है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा, क्या मामला है, क्यों मुकम्मल नहीं हो पा रहा? कराची वालों का पानी अगर K4 मंसूबा बन जाता है तो जो कराची वाले हैं उनको जो है वो पानी मैसर आ जाएगा। वो उसके टैक्सेस भी दे रहे हैं मगर उनको पानी खरीद के फिर भी जो है वो खरीद के पानी जो है ना वो अपने घरों में डलवाना पड़ रहा है और जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजा है, ऐसा ही है। लोगों को परेशानी का सामना है। K4 में फंडिंग के इश्यूज आते रहे हमेशा। विफाक से जो इससे मुतालिक फंड्स मिलने थे वो वक्त पे नहीं मिल सके और फिर ज़ाहिर ताखीर होती है। तो सर अगर कराची से आप, क्योंकि मेयर कराची साहब कराची को ओन कर रहे हैं, कराची के लिए काम भी कर रहे हैं, उनको चाहिए नहीं कि वफाक को बारहा जो है वो ये बात वाजे करें कि K4 का मंसूबा जो है मुकम्मल करें, उनको फंड्स दिए जाएं ताकि बेसिकली कराची वालों की ज़रूरत है। ये किसी हुकूमत की जो है वो पीपल्स पार्टी या नून लीग की जंग नहीं है, ये कराची वालों के लिए आवाज़ उठाना है मेयर साहब को। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेयर साहब ने मुतादिद लेटर जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को लिखे हैं। हुकूमत सिंध मुसलसल जो है वो विफाक से ये दरख्वास्त कर रही है कि K4 को मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब कराची आते हैं तो K4 पे लाजमी बात होती है और वो हमेशा वादा भी करते हैं कि इसको हम पूरा करेंगे। और अब एक उम्मीद जागी है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो K4 के लिए फौरी तौर पर फंड जारी कर रही है। अगर K4 का मंसूबा मुकम्मल हो जाता तो कराची के पानी का जो मसला है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। 1200
जो हमें दरकार होता है एमजीडी पानी, वो कराची को मिलने लगेगा। लेकिन ये कि शर्त यही है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वक्त पे ये हमें फंड जारी कर दे, वरना होता ये है कि जैसे जैसे वो मंसूबा लेट हो जा रहा है उसकी लागत बढ़ती जा रही है। वो लागत अब अरबों रुपए बढ़ चुकी है। अच्छा अली साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि हुकूमत केएमसी आप जैसे फरमा रहे हैं कि अब जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हुआ है, तो किस तरीके से जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? क्या पॉलिसीज़ है केएमसी की, क्या पॉलिसीज़ है वाटर बोर्ड के साथ, किस तरीके से काम कर रही है, इलीगल जो है वो हाइड्रेंट्स के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर रही है, ये थोड़ा सा बताइएगा सर। आवाम क्योंकि जाना चाहती है क्योंकि पानी का मसला संगीन से संगीन होता जा रहा है। देखिए, अगर आप मार्केट में चले जाएंगे तो पानी का मसला बदस्तूर इसी तरह संगीन ही रहा है हमेशा कराची में, और मुश्किलात का सामना रहा है कराची को। इसी वजह से मेयर कराची ने जो है वो मुख्तलिफ मंसूबे बनाए हैं कि कुछ जो है, जैसे अगर ये हमारी जो 100 कनाल की जो एमजीडी की जो डाला जा रहा है, सिलसिला बनाया जा रहा है हब की तरफ से, अगर ये आ जाता तो वेस्ट में और सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का मसला हल हो जाएगा। इसी तरह जैसे एक 65 एमजीडी की लाइन आ रही है कराची, वो भी इंशाल्लाह तवक्को है कि 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। दोनों मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा अली साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, रोजाना 10 बिलियन गैलन जो पानी जाया हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? सर, जो 12 जगह से अभी बताया ना, हमारे जो पेशरो बात कर रहे थे आपसे कि 12 जगह जो लाइनों में रसाव था और पानी जाया हो रहा था, उनकी मरम्मत इसीलिए की गई है कि हजारों गैलन पानी को बचाया जा सके, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो गया वह काम। तो अब कल से जो है जो लाइनें मरम्मत हुई हैं, आप देखिएगा कि उससे बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैं फारूक साहब के पास आऊंगा, एमपी हैं जमात इस्लामी के। फारूक साहब फरमाइएगा कि जैसे कि अली हसन साहब और तनवीर शेख साहब फरमा रहे हैं कि बेहतरी आएगी पानी की जो फरामी है और उसमें तसलसल जो है वो आता हुआ नजर आएगा, तो आप क्या समझते हैं जहाँ पे अभी मरम्मती काम 12 मुकामात पे ये वाटर कॉरपोरेशन और केएमसी ये क्लेम कर रही है कि हमने काम किया है रमज़ान से पहले ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात मिले, मगर एतराफ़ जहाँ पे काम हुआ है, एतराफ़ के सराउंडिंग में अभी भी अगर जाएँ तो वहाँ पे भी पानी अभी तक मैसर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में देखें, ये जो कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन के दोनों अफराद मौजूद हैं, इन दोनों ने जो बात की है वो कराची को पानी देने की नहीं की, बल्कि पुराना जो निज़ाम है उसकी मुरम्मत की बात कर रहे हैं खाली अभी तक। और कराची को इस वक्त 50% इलाके से ज़ायद इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी की शॉर्टेज है। अब इस पानी की शॉर्टेज को पूरा किसने करना है? ये कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन ने पूरा करना है, हुकूमत सिंध ने पूरा करना है, मेयर कराची ने पूरा करना है। लेकिन ये जो 50% से ज्यादा शॉर्टेज है, इसकी वजह क्या है? वजह भी हमें जाननी चाहिए। वजह इसकी दरअसल ये है कि 2004 में आखिरी K3 मंसूबा मुकम्मल हुआ था और जमात इस्लामी के नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान साहब ने पूरा किया था। उसके बाद K4 मंसूबे की फिजिबिलिटी बना के गए थे, वो 21 साल गुजर गए हैं, उसकी फिजिबिलिटी बनी हुई है लेकिन काम उस पर जारी है। कभी सूबा कहता है कि हम काम करेंगे, कभी वफाक कहता है कि हम काम करेंगे। बीच में एक वफाक में हुकूमत आई PTI की, इमरान खान साहब वजीर आजम थे। अभी हमारे यहाँ पे एक साहब बता रहे थे आपके, इनका नाम मुझे याद नहीं है, ये कह रहे थे कि K4 मंसूबे के जरिए से 100 MGD पानी मिलेगा कराची को खाली। हालांकि ये जब मंसूबा बना था, उसकी फिजिबिलिटी बनी थी तो 650 MGD पानी की बनी थी, उसको इमरान खान साहब ने कम करके 300 MGD कर दिया, और अब मुझे मालूम नहीं है कि हुकूमत सिंध ने उसको 100 MGD कर दिया है। तो ये हुकूमत सिंध की नालायकी है। 21 साल में इस कराची शहर में हब रिवर के जरिए से थोड़ा सा पानी कराची को मिला है, बढ़ा है, उसके अलावा एक बूंद पानी का एहलियाने कराची को एक बूंद पानी का भी इजाफा नहीं हुआ है। इस वक्त 1200 MGD पानी की जरूरत है कराची को, और ये कहते हैं कि 600 MGD पानी आता है। मैं कहता हूं कि 600 MGD पानी में से 200 MGD पानी टैंकर माफिया हमारा इस कराची शहर को ही बेच देता है। वो पानी जो नलकों में आना था, इस बुनियाद पर कि हमारे टेल पे पानी नहीं पहुंचता, ये कहते हैं कि हमने टैंकर्स को अलाउ किया है। टैंकर को 2 नोजिल अलाउ करते हैं, टैंकर 6 नोजिल चलाते हैं। जिस कराची शहर के अंदर जो टैंकर माफिया पूरी है और उसके जरिए से जो पैसे जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं किस किस को जा रहे हैं। ये टैंकर के जो एसोसिएशन कराची के थे, उनके सदर साहब से हमारे साथ मीटिंग हो रही थी, उनका प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि टैंकर माफिया खत्म कर देना।
सर नाम तो उन्होंने ले, कहा नाम कि- कौन कौन सर शामिल है फारूक साहब, नाम ले लें तो अच्छा हो जाएगा ताकि टैंकर- आवाम को पता तो चले कि ये इसके मैं बता रहा हूं, पीछे कौन है सर। जी मैं बता रहा हूं कि टैंकर माफिया के पीछे कौन कौन है। टैंकर माफिया के पीछे वजीर बल्दियात सईद गनी साहब हैं। टैंकर माफिया के पीछे मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब हैं। टैंकर माफिया के पीछे सीएम हाउस पूरा मौजूद है। टैंकर माफिया के पीछे कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन मौजूद है। इन सब लोगों की मिली भगत के जरिए से आशीर्वाद के बगैर कराची का पानी जो नलकों में कराची वालों को मिल रहा था, टैंकर के जरिए क्यों मिल रहा है? 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 6,000 रुपए। अभी रमजान आने वाला है ना, पानी की शॉर्टेज की है इन्होंने। ये जो कह रहे हैं कि पानी रसाव हुआ है, पानी बंद रुक गया है, 34 घंटे बाद आएगा। जब रसाव शुरू हुआ था तो उसके 34 घंटे बाद तक पानी क्यों नहीं आया कराची शहर को? इसका जवाब इनके पास नहीं है। अब मेंटेन हो गया है तो 34 घंटे बाद पानी आएगा। ये कराची में शॉर्टेज की जा रही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो 6,000 वाला टैंकर ये 12,000 रुपए में जो है वो देंगे। ये इस वक्त करबला से ज्यादा सूरत हाल खराब है इस कराची शहर की, और इसके पीछे हुकूमत सिंध मुलविस है, मेयर कराची मुलविस है, और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के सर ये हो जो सकता है छोटे-छोटे कि अदाकार हैं ना, सर ये आपकी इसका बात मुलविस नहीं आपकी बात जो है मैं वो आप समझता आओ हूं अपने कि हिसाब से। CM मुलविस है इसके अंदर। एहलियान कराची को पानी नलकों में चाहिए, ये नाकाम हो गए हैं, फेलियर है इनका। 17 साल से ये हुकूमत के अंदर है, कराची को एक बूंद पानी नहीं दे सके। कराची से हर साल ये 95% जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बजट बनता है वो कराची के रेवेन्यू से बनता है। आप इस कराची को ओन ही नहीं करते हैं, इस कराची को खाली खा रहे हैं। ये हुकूमत सिंध की जो है वो निगलेंस है। इस वक्त शहर बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। मैं जिस हल्के से एमपी हूँ, शाफेजल कॉलोनी 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, पूरा शाफेजल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, गोल्डन टाउन, रफायाम, अल्फला, जामे मिलिया, ये सारी आबादी इस वक्त पानी, सर्दी के दिनों में भी पानी के लिए तरस रही हैं। लेकिन अगर आप फोन करें 12,000 रुपए का आपको टैंकर मिल जाएगा, आप टेलीफोन करें आपको 8,000 रुपए का टैंकर मिल जाएगा, कोई पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। इसलिए इस कराची को सही नुमाइंदगी जब तक नहीं अच्छा दी जाएगी। फारूक साहब ये आप कोरंगी के इलाके को जो है वो अच्छी तरीके से आप उससे वाकिफ हैं। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हुकूमती जो अहदेदार हैं, जिसमें केएमसी का नाम लिया, वज़ीर आला हाउस और दीगर के आपने नाम लिए बराह रास्त के, ये जो है वो इसमें बराह रास्त मुलविस है। तो किस तरीके से ये जो है वो पानी चोरी करवा रहे हैं, क्या मामलात है, किस तरीके से थोड़ी सी वजाहत कर देंगे ताकि आवाम को जो है वो ये मैसेज कन्वे हो कि ये चोरी हो किस तरीके से रही है और कौन इसके जो है वो पैसे कहाँ तक पहुंच रहे हैं? सर नहीं, मैंने तो बहुत वाज़ेह अंदाज में बात की है। देखें 50% पानी तो कराची को है ही नहीं। जो बिल्कुल ऐसा ही है। 50% पानी आ रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर ये हो रहा है टैंकर माफिया के जरिए से कारोबार हो रहा है, धंधा हो रहा है। जो 50% पानी नहीं आ रहा, मैं उसकी भी बात करना चाहता हूँ कि वो 50% पानी इन्हीं की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये शॉर्टेज पैदा करेंगे तो टैंकर बिकेगा ना। ये शॉर्टेज पैदा करेंगे तो टैंकर के पैसे अच्छे मिलेंगे। हर जगह पानी आ रहा होगा तो इनके टैंकर को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए ना वफाकी हुकूमत संजीदा है, ना ही सूबाई हुकूमत संजीदा है। इसमें 2000 मैं तनवीर शेख साहब से इसी पे जो है मौके मैं कंप्लीट कर लूं। फारूक साहब मैं मौके ले लेता हूं ना, मैं मौके ले लेता हूं। सिर्फ कंप्लीट कर रहा हूं, एक कंप्लीट कर रहा हूं आखिरी। मैंने इनसे पूछा कि आप K4 मंसूबा, आखिरी मेरी बात हुई, सईद गनी साहब कभी कहते हैं कि दिसंबर 2025 में पूरा करेंगे K4 मंसूबा, कभी कहते हैं कि जून 2026 में पूरा करेंगे। इनको पता ही नहीं है कि K4 मंसूबे के बाद ऑगमेंटेशन प्लान पूरा होना है, जिसके लिए 75 अरब रुपए चाहिए थे पिछले साल। अब महंगाई हो गई है, वो 75 अरब रुपए बढ़ जाएंगे। इन्होंने अपनी बजट में 75 अरब रुपए तो दूर की बात है, 7 अरब रुपए भी नहीं रखे हैं उस ऑगमेंटेशन प्लान को। चलें K4 मंसूबा वफाक ने करना है ना, सूबे ने ऑगमेंटेशन प्लान तो करना है, उसका तो काम ही शुरू नहीं हुआ है अभी। उसमें काम बहुत स्टार्ट हो, बहुत तेज काम भी होगा तो 1.5 साल लगेंगे। तो ये कराची शहर एक एक बूंद पानी को तरस रहा है, और जब तक पीपल्स पार्टी रहेगी तरसता रहेगा। अच्छा तनवीर साहब फरमाइएगा, जैसे कि जो है वो फारूक साहब ये क्लेम कर रहे हैं, एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, और ये क्लेम कर रहे हैं कि बराह रास्त इसमें जो है वो ये इन्वॉल्व हैं, वाटर कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है, और वाकई 1200 की अगर पर डे की नीड है, एमजीडी की नीड है, तो 650 जो है वो कराची वालों को मिल रहा है। उसमें से भी अगर चोरी होती है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है कि पानी जो है वो चोरी हो रहा है और इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स जो है वो पैसे कमा रहे हैं, और कराची वालों का पानी कराची वालों को ही जो है वो बेचा जा रहा है।
नहीं शाहरुख भाई, बिल्कुल फारूक भाई मेरे बड़े भाई हैं और फारूक भाई की एक अपनी एक नॉलेज होगी, एक अपना तजर्बा और फिजिबिलिटी होगी। लेकिन जो हाइड्रेंट्स बनाए गए हैं इस पे टोटल जो वॉल्यूम है 650 MGD जो पानी कराची को आ रहा है, इसका 3% जो है वो पानी हाइड्रेंट्स को दिया जाता है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि जो एंटेल एरियाज हैं जहाँ पानी सिस्टम कन्वेंस सिस्टम पानी जहाँ लेके जा नहीं पा रहा होता, या जहाँ पर पानी वाटर बोर्ड की लाइनें दली हुई नहीं होती हैं, तो वो टैंकर्स वहाँ के लिए मुख्तस किए गए हैं। हालांकि हमारे जो MD CEO साहब हैं या मुर्तजा चेयरमैन साहब हैं, वो तो खुद चाहते हैं कि भाईजान हम ये हाइड्रेंट ही खत्म कर दें, ये बंद कर दें, ताकि जो है वो 3% जो पानी जो टोटल क्वांटिटी ऑफ कंडम वाटर्स का जो लिया जाता है वो भी सेव करके और वो लाइनों के जरिए या नलकों के जरिए जहाँ तक पहुंच सकता है पहुंचे। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वाटर बोर्ड पानी जा नहीं पा रहा होता, तो वहां पर जो है वो थ्रू टैंकर्स पानी पहुंचाया जाता है। कहीं पे कोई लाइन ब्रेक हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो वहां पे जो है वो 3 से 4 दिन का जो गैप आता है, तो लोगों को वहां पर टैंकर के जरिए पानी दिया जाता है ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है या जो उनकी जरूरत है वो पूरी हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि टोटल जो है वो एक बिजनेस बना दिया गया है हाइड्रेंट सेल को या टैंकर्स को, उसमें टोटल सिर्फ 3% पानी जो है वो इन लोगों को दिया जाता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक बात आखिर में करना चाहता हूँ। जी फारूक साहब, 3% पानी का इन्होंने बताया कि 3% पानी पिछले साल इन्होंने हुकूमत सिंध ने जारी किया था कि टैंकर के जरिए से 1 अरब 60 करोड़ रुपए का इन्होंने नफा कमाया है ना, जो ये रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा फ्यूचर में बता रहा हूं कि 2 नोजिल अलाउ हैं, 6 नोजिल चलते हैं। सफूरा में 3 नोजिल अलाउ हैं, वहां 9 नोजिल चलती हैं और उसका कोई टाइम नहीं है। मीटर के ओवरफ्लो इन्होंने पाइप लगा के ये सब काम चल रहा है। 1 अरब 60 करोड़ रुपए का पानी कराची वालों को बकौल कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन पानी नहीं बेचा बल्कि उस पर नफा कमाया है। तो ये अगर ये रजिस्टर्ड नफा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो अनरजिस्टर्ड नफा है वो इसके अलावा है। बहरहाल कराची के पानी के हवाले से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है। वो किसी मामले में भी संजीदा नहीं है, पानी में भी संजीदा नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और कराची का जो पानी का जो मसला वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रोज़ बरोज़ ये हुकूमती दावे जो है वो सामने आते हैं कि मरम्मती काम मुकम्मल हो गया, पाइपलाइन जो है फट गई और उसके बाद वाटर कॉरपोरेशन जो है वो उतरता है और काम करता है, मरम्मत करता है। उसके बाद भी पानी की जो फरामी है उसमें आवाम को जो है वो पानी मैसर ही नहीं आता। अभी भी मरम्मती काम मुकम्मल तो हो चुका है, मगर पानी की जो रसाई है वो घरों तक जो है वो अभी तक नहीं पहुंच सकी है। नाज़रीन, कराची के आवाम के लिए पानी की किल्लत कोई जो है वो नया मसला तो है नहीं, पुराना ही मसला कब से जो है वो चलता आ रहा है। लेकिन क्या ये बुरान अब हमेशा के लिए इनकी किस्मत जो है वो बन चुका है कराची के बासियों के लिए? अगर 12 मुकामात पर मरम्मत हो चुकी है तो पानी की जो फरामी है मामूल पर अब तक क्यों नहीं आ सकी है? क्या हुकूमत और वाटर कॉरपोरेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो नाकाम जो है वो हो चुकी हैं? और ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आवाम चाहते हैं और इनका हल भी जो है वो मुकम्मल तौर पे चाहते हैं। हुकूमत कब जागेगी और शहरियों को इनका जो है वो हक जो है वो कब मिलेगा? ये सारे जो है वो मामलात हैं। और एक जो मेन टॉपिक है आजकल जो है हाई प्रोफाइल इस वक्त केस चल रहा है, अरमगान का जो है वो केस है और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, उसी से रिलेटेड मजीद इंकशाफात जो है वो रोज़ बरोज़ सामने आ रहे हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है कामरान कुरैशी साहब, अरमगान के वालिद साहब हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, फरमाइएगा क्या मामला है? मजीद इसमें इंकशाफात का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अरमगान जो इस वक्त कस्टडी में है और इंटेरोगेशन का सिलसिला भी उसके साथ जारी है। मजीद नाम जो है वो साहिर हसन की गिरफ्तारी के बाद मजीद नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या मामला है सर? यार, आप कभी ये सोच सकते कि साहिर का नाम किसी और ने लिया हुआ हो और अरमगान पे सिर्फ तशद्दुद किया जा रहा हो? क्योंकि साहिर की इंट्रोगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पे उन्होंने अरमगान का ही नाम दिया और इस तरह लिखे कि 14 घंटे उनसे लेते हैं पीने के लिए। लेने में और बेचने के लिए 2 फर्क हैं भाई। ये बात आपको समझ में आ रही है अभी? क्योंकि अभी मैं कोर्ट के दायरे में लड़ रहा हूँ और एक आपने अपने मीडिया पे इतनी एक प्रेजेंस दी है और आपने अभी प्रोग्राम शुरू किया था कि हाई प्रोफाइल। भाई ये फकीरी केस है, हाई प्रोफाइल पे बन जाएगा, ठीक है? और ये अल्लाह तवक्कुल चलेगा केस पहले कोर्ट में और फिर अल्लाह का एक दरवाज़ा खुलेगा जिसमें वजिया साहिबा और उनके जो हस्बैंड हैं, मैं, बच्चा मेरा
इस तरह होगा। अभी मैं अच्छा सुन रहा कामरान था, साहब, मुख्तलिफ जो जराए आगे हैं मेरी वो बात सुनिए, मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा, और जब मैं बात करूंगा प्लीज मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिए जी क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। जी जी अभी वजिया साहब ने बड़े जोर से होते हैं, मैं अपने आप को आग लगा दूंगी, ना आग लगाए, ठंडी हो जाए। दूसरा उन्होंने ये बोल रहा था कि अगर मेरे हवाले कर दो, तो बच्चा तो मैं भी इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरे हवाले किया जाए। तो अभी फिल वक्त मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ हूँ, लॉक्ड इन माई ओन हाउस, बिकॉज आई फियर माई डेथ फर्स्ट ऑफ ऑल, जी क्योंकि इतने बड़े बड़े एलिगेटर्स हैं। ठीक है, तो मैं अपने घर में बंद बैठा हूं, तो मैं एक गुजारिश करता हूं, इस सो कॉल्ड सुप्रीमेटिक जस्टिस सिस्टम ऑफ द सुपरफिशियल डिसेप्टिव पाकिस्तान, मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अब अपना अमेरिकन पासपोर्ट, आप क्या मुझे ECL पे डालेंगे? मैं अपना पासपोर्ट श्योरिटी पे डालता हूं, मैं इस मुल्क से जा ही नहीं सकता। मैंने पहले दिन से बोला हुआ, जिस जज को भी आपने स्ट्रिप किया है उनको बोला था कि आई विल हेल्प विद द प्रोसिक्यूशन। तो मैं तो अभी खुद अपने घर के अंदर जेल में बैठा हूं, तो ये सारी एज ए श्योरिटी रखें मेरी चीजें, मेरा बच्चा मेरे हवाले करें, उसको मुझे तो साइकाट्री उसकी एवेल्युएशन भी करानी, पता नहीं क्या क्या करानी है यार। आपने जानवर तो वैसे ही बोल रहे हैं, वो जानवर तो का बच्चा अभी जिंदा है और पिट रहा है, पैरालाइज्ड है भाई। न्यूज चल रही है कि जी उसने जज के सामने जाके बोला कि मुझ पे तशद्दुद नहीं किया। पहले जज ने तो नंगा करके उसको पूरा देखा था, झुका हुआ भी था वो, उसके जिस्म पे लाल लाल सुराख थे, हार्ड एंड ब्लंट उसको वेपन मारा गया है। उसके बाद वो डोप पीता था, वो भी कोई हाई क्लास अभी तो इस वक्त पुलिस कस्टडी में वो बिल्कुल ओके है उसके सर। बाद बात क्यों नहीं समझ रहे आप? पहले मैं आप मुद्दे पे रहे, मैं एक बाप की दृष्टि से बात करता हूं, मैं बाहर में जाए दुनिया। तो अभी बच्चा बहुत बुरी हालत में, जब सेकंड टाइम में उसको जेल में मिल गया तो ही वाज वॉमिटिंग। आई एम नॉट इवन अलाउड टू पुट अ गॉडडैम एप्लीकेशन इन दिस कोर्ट ऑफ लॉ। द फैंटास्टिक, मैं डिसेप्टिव दुनिया, अगर दुनिया में कोई डिसेप्शन आने वाला है तो इस मुल्क से स्टार्ट होगा, मार्क माय वर्ड्स। मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दें शराफत से, वरना मैं कोर्ट ऑफ सर लॉ ये में रिक्वेस्ट है या जाऊंगा। धमकी है सर? शराफत बोलिए भाई, शरीफ, उमर शरीफ, बाबरा शरीफ, शराफत। आप इसको अपनी जबान में, क्या मैं लाइव जा रहा हूं या आप इसको भी सर एडिट करें? पुलिस एक दावा कर रही है, ABCC दावा कर आप रही ये है। मेरी इंटरव्यू लाइव कर रहे हैं या मुझे एडिट करेंगे? मैं आपसे सवाल नहीं कर सर, रहा हूं लाइव है भाई, सर, लाइव इंसानियत है, के ये नाते। लाइव है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है सर। शाबाश शाबाश, क्या नाम है तुम्हारा? शाहरुख नाम है सर, एंकर पर्सन शाहरुख अर्ज शाहरुख कर रहा हूं। खान की तो औलाद नहीं हो तुम? नहीं, शाहरुख अर्ज कर रहा हूं सर। क्योंकि आपकी भाई तरह दुल्हनियां ले जा आपकी चुके हैं। आम आदमी है सर, हम आम एंकर मैं है। आपको बता रहा हूँ इस मामले में जो पूरा सिनेरियो, जो लड़कियां आ रही तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि दिल वाले दुल्हनियां ले जा चुके थे पहले ही। मैंने तो केस सॉल्व किया हुआ था, पहले वाले जज ने आधे घंटे में अशफाक साहब को, आए हो पहले वाले को आधे घंटे में सबको बाहर निकाल दिया था भाई। सर किस किस के नाम जो वजिया है वो साहब शामिल ने हो रहे बाहर हैं? निकाल दिया था। वजिया साहब से पूछे ना, सारे वकील बाहर निकल गए थे, उनसे पूछे ना, बाहर सारे वकीलों से 15-20 थे, मुझे भी बाहर निकाल दिया था। सर आपकी आवाज लाउड है तो फिर हाँ। स्पीकर जो है वो मैं सही सुनाई नहीं दे रहा सर, थोड़ा सा अगर शांत बात करेंगे तो। जी अच्छा जी, कोर्ट रूम का मैं सिलसिला बता रहा हूँ, पता नहीं उधर कैमरा है तो वो भी भालफिया सब सर, ये मार्शा कौन है? मार्शा का बता दीजिएगा। तो खातून। यही तो बता रहा हूँ भाई, माशा तो आई पिक्चर में जब एक कलम चल चुका था एक जज का कि अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ और FIR लॉन्च करो। उसके 1-2 दिन बाद माशा 5 चीजें बता दूं, 5 चीजें बता रहा हूँ, 5 चीजें, उसको आप पंचतन पाक नाम दे दीजिएगा। सर ये जो लड़की से बेटे की 5 और जो चीजें है वो बता रहा हूं, लड़की के अगर कोई केस ताल्लुकात है, थे, आपके कोई सवालात का जवाब दे रहा हूँ, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें। सर आप ये सवाल जी मैं आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा इन 5 नाम में यार। जी आप बोले। एक नाम है वजिया बीवी, एक है उनके हस्बैंड, एक होगा मैं, एक होगा मेरा वकील। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए 164 के लिए भी, अगर आप किसी का बयान रिकॉर्ड कर रहे हो, बिलाल टेंशन, आसिफ भाई, लड़के की माँ जो कि अरमोगान है, अशफाक जो आयो है, और मैं बिजाते खुद, हम चश्म दुआ हैं उस वाकई के। तो भाई हमारा भी तो कोई स्टेटमेंट ले लो भाई। सर इंटेरोगेशन में जो लड़की से ताल्लुक है वो तो बता दे सर, आवाम जानना चाह रही है कि क्या ताल्लुक था, क्या जो है वो उसका करीबी। भाई इंटेरोगेशन पे मैं खड़ा हुआ होता हूं, मैं वहां पर खड़ा होकर तुम्हें बताऊं, ऑथेंटिकली इंफॉर्मेशन दूं तुम्हें। तुम लोग यहाँ पर बैठ के मीडिया के ऊपर ये बातें कर रहे आप खुद होते क्लेम हो। कर रहे हैं मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं अपने इस केस का और बेटे का, तो इस तरीके से अगर कोई वकील
वकील जो है वो आपकी तरफ से है नहीं, तो किस तरीके से केस जो है वो मजीद प्रोसीड होगा? वकील तो कल कूदेंगे, एक लॉ टर्म में आती है। आज मुझे पता चला है कि कोई गंजे से साहब टेलीविजन पे आए थे, उनका नाम क्या था? खोसलो, आबिद जमान। खोसो साहब आए हैं मैदान में जी। वो जमालो, और उनके साथ खड़े थे वजिया साहब के वालिद साहब। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप आते रहे, मैं प्रो बोनो पब्लिक सर को शिराज की आप जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो आपने पढ़ी है सर? मुझे ये से बता दें कि जो बेटे के आपके ताल्लुक थे, मेरा बेटा कोर्ट ऑफ लॉ में छुड़ाना चाह रहा हूं, अपने हवाले करना चाह रहा हूं। सर आप लाउड हो जाते तो चीजें जो है ना वो फिर जी। प्रो बोनो पब्लिक को लिख लो एक दफा यार, मैं वापस रो बताता हूँ। प्रो बोनो। सर शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट तो पढ़ी है ना आपने सर? बिल्कुल पढ़ी होगी यार। इंटेरोगेशन रिपोर्ट मैं उधर नहीं था जब उसको मार रहे थे या क्या कर रहे थे, बोलते ये क्यों शीट बंदा अरमगान ने लड़की से जो है वो करीबी ताल्लुकात की जो है वो इसमें वजाहत करी है सर। अच्छा बताएंगे वो प्लीज मुझे भी, क्योंकि मुझे वाकई नहीं मालूम उसने क्या वजाहत की। मैं ऑल ऑफ द फकिंग प्लेस, बताएं प्लीज सर। इंटेरोगेशन में जो है वो लड़की के साथ करीबी जो ताल्लुक है, नाजायज ताल्लुक है, उसके साथ जो है वो किस लड़की की बात कर रहे हैं? जूमा की बात कर रहे हैं, एंजेला की बात कर रहे हैं, या माशा की बात कर रहे हैं? सर इसमें तो बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है सर। बहुत सारी लड़कियों का बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप इस घर में आती थी। अरमगान ये आपका घर है सर? मैं इस घर में आता था साल में सिर्फ 2 दफा तुम्हारा कब इस मुल्क का कचरा साफ करने। सर तो आपको पता नहीं था कि आपका बेटा इतने साल से क्या कर रहा है? आपका जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं था बेटे के ऊपर? अनिल हैदर साहब जो एसएसपी हैं उनसे पूछे ना सर। बेटे के ऊपर आपका चेक एंड बैलेंस नहीं था? आप नजर नहीं रखते थे बेटे के ऊपर बेटा क्या कर रहा है? जो घर पे आती थी, लड़कियां आती थी और दीगर चीजें थी। बात सुन लो बच्चे जी। वजिया साहबा ने अपनी एक दरख्शां थाने की एफआईआर से ये गेम शुरू की थी, जिसमें नामालूम अफराद थे। 25 करोड़ की अगर आबादी है तो उसमें एक नामालूम अफराद मेरा बच्चा निकला। सही है? ठीक होगी बात? जी। आपकी आवाज नहीं आ रही? जी 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 फरमाइए। तो उस नामालूम में आप मुझसे ये बात कर रहे हैं चेक नहीं रखा, तो उनको पहले उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला ऑन लाइव कि पहले एक आर्मी कोऑपरेट कर रहा था, फिर उसने बदतमीजी की, तो बदतमीजी पे मुझे शक हुआ और मैंने फिर इसको पॉइंट आउट किया 8 तारीख से 2 दिन पहले, वो भी एवीसीसी को। ठीक हो गया? यही है ना स्टोरी, या मैं गलत बता रहा हूं? यही हो गया ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि मैं भूल गया मैं क्या बात करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे चीखने की बात है। अच्छा कामरान साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि आपको सामने लाने पे जो है वो फोर्स किया जा रहा था, ऐसे भी मुख्तलिफ जराए ये क्लेम कर रहे हैं। आप खुद आए या किसी ने फोर्स किया आपको? बिलाल खान एनटीएन में होते हैं जी, सुपर बंदा जिसने मुझे सांस लेने का मौका दिया इस कंक्रीट जंगल के अंदर। बिलाल साहब तो बड़े महान एंकर हैं, हमारे एंकर हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल ही इज फैंटास्टिक। तो उसने सच का साथ देते हुए उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि वो रात भर मेरे साथ था और वो एक बाप का डिस्ट्रेस लेवल देख रहा था, जिसको आप लोग अभी माँ के डिस्ट्रेस लेवल पे देख रहे हैं। माँ के आपने आंसू देखे हैं, बाप का जो बगल का पसीना आ रहा है ना, उसको मैं सुंगाना चाहता हूँ आपको। तो मेरा ख्याल है पूरी रात सूंघता रहा। फिर उसने दावत दी कि मैं आपको प्लीज, लेकिन आपने चीखना नहीं है। इसी तरह उससे बात की जी। मैं बैठा, पानी पिया, सांस लिया मैंने, और मेरा स्टेटमेंट है वो पहला ऑन एयर इंग्लिश में दिया है भाई। उर्दू का तर्जुमा खुद निकाल के आवाम को पढ़ा दो भाई। तो मैं तो पहले दिन से प्रोसिक्यूशन की हेल्प करना चाह रहा हूं ना, आप प्रोसिक्यूशन से भी हेल्प नहीं करवाना चाह रहे। आपको नहीं लग रहा कि आपको इस केस में जो बेटा है अरमगान उसको फंसाया जा रहा है? ऐसा कोई जो है वो आपको ये लग रहा है एज अ बीइंग अ फादर? लग रहा है, मेरा ख्याल है मेरे बेटे से ऊपर जब राना लियाकत तुम अपनी पूरी समा टीवी में जो होता है पूरी फौज के साथ उस पर अटैक कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई तुमने ये किया है, उसने बोला मुझे फंसाया जा रहा है। ये उसके मेरा ख्याल है आवाज निकले थे। ठीक है, ठीक है। फिर कुछ उससे एक और सवाल हुआ तो उसने कहा मुझे फ्रेम किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये ऑन एयर जा रहा है। वो उसके मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ है तुमने, और बदमाशों की एक और टीम जिसको सरकारी टीम नहीं, उसको प्रेस कार्ड लिखा होता है बाय द वे,
प्रेस लिख जाता है तुम्हारे ऊपर, किसी के ऊपर 1-5 अच्छा, लिखा होता है, किसी अच्छा, को फैसिलिटेटर सर, होता है। सर, फिर आप सरकारी बदमाश फीमेल को बनकर, छोड़े, ये आप सर ये बता दें कि सरकारी बदमाश बनकर आपके इतनी जो बड़ी प्लानिंग इलाके कर वाले लेते हैं, हो। मोहल्ले वाले हैं, वो नाखुश नजर आ रहे हैं। जी। शेर आपके पास है, आपके पास जो है कौन? आपका आज बेटा मेरे कौन आ रहा है घर में, लॉर्ड आपको का पता नहीं है, एक किस फोन तरीके से आया। आप जो है वो अपने बेटे को मेजर डिफेंड करेंगे इखलाक इस केस में? हैं इस घर के ओनर, मेजर इखलाक, जिनसे मैंने किराए पे बैठा, ही इज अ वेरी ओल्ड गाय, ही डजंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ यू मोरॉन्स बाय द वे। उन्होंने मुझसे बात की और एक मैसेज दिया था सिर्फ कि भाई ये लोग कोशिश करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। मैंने क्या करेंगे? ये कहते तुम्हें घर से निकालने की। मैंने सीरियसली सर, तो उसके लिए क्या प्रोसीडिंग होती है? प्रोसीडिंग छोड़ दो, जब तक डीएचए का लेटर नहीं जाएगा और मेरी अप्रूवल नहीं होगी तो किसी का बाप आपको घर से नहीं सर निकालता। ये जो लेटर की बात कर रहे हैं, मैंने उसको सिंपल से ये बात की कि जब तक इंट्रोगेशन केस खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस पे घर में शवाहिद हैं, ये घर कोई खाली नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है जी, इन्होंने पूरी ट्राई की कि मुझे डिस्ट्रेस में लाते रहें, मुझे रोकते रहें, लेकिन जिस तरह आमिर साहब के वालिद कह रहे हैं ना कि इस केस को एंड तक ले, एंड तक तो मैं भी जाऊंगा। ठीक, ये तो मैं भी आपको बता दूं। ठीक हो गया। मैंने आपको 5 नाम बताए हैं, बिलाल टेंशन, आसिफ भाई जो हेड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, और वो हेड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजेंसीज हैं, यानी कि उनके नीचे एबीसीसी भी आती है, एसयूआई भी आती है, उनके नीचे मेरा ख्याल है सर डीएचए के लेटर की आप बात कर रहे हैं, मैंने भी आपसे ये सवाल किया, इसका आपने जवाब जो है वो देना शायद पसंद नहीं किया। ये सिर्फ जवाब दे दें कि जो डीएचए का जो लेटर है और उसमें जो ये एलए मोहल्ला ये क्लेम कर रहे हैं कि शेर आपके पास है, आपका लड़का, आपका जो बेटा है वो लड़कियां, मोहल्ले की लड़कियों जो है वो छेड़ता हुआ नजर आ रहा है, आपके घर पे जो है वो आमदोरफ्त जो है वो ऐसी है कि कोई अननोन और ऐसे जो है वो शख्सियात घर में दाखिल हो रही है, तो जाहिर सी बात है बेटा है या ये कोई जो है वो बदमाश है? सर नहीं बताया, जिस घर में शेर थे उसमें मैंने बोरिंग की थी, जिसमें डीएचए वाले अलाउ नहीं करते, और मैं स्ट्रिक्टली उनसे बोला कि भाई थोड़ी बहुत ठकपक होगी, और 3 दिन तक मैं बोरिंग करता रहा अल्लाह का नाम लेके। अभी पानी नहीं आ रहा डिफेंस में भाई, तो मेरे घर में एक बोरिंग करा के मैंने एक वो निकाल ली, तो शेर उसके पास पास ही घूमते। सर शेर कहाँ है ये बता दे सर, आवाम जानना चाह रही है। ये एक मोमा बना हुआ है सर इस वक्त होने वाला है, और इसको खारे पानी को मीठा। सर शेर कहाँ है? शेर एक मोमा बना हुआ है सर, लोग जानना चाह रहे हैं घर का शेर गया कहाँ? आपको अच्छा लग रहा था या आप जल रहे थे? सर शेर कहाँ गया आवाम जानना चाह रही है सर, हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप बता देंगे तो अच्छा हो मैं जाएगा। वही बता रहा हूँ ना, शेरों पे बात याद आई भाई। ये तो पहले बॉडी पता नहीं नदी में गिर गई थी मलीर में, फिर शेरों को खिला दी, फिर घर में दफना दी, फिर हब चौकी से होगी, हब चौकी से डिग्गी खोली, उसपे से एक बंदा निकला, उसने आंखें खोली हुई थी, वो जिंदा था। तो अगर वो जिंदा उधर था बलूचिस्तान में, अगर वो मर गया बेचारा। सर शेर एतराफ में तो नहीं है कहीं आगे पीछे? तो आप लोगों ने जो है वो केस बन जाएगा भाई। तो ये पूरी आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहां से स्टार्ट होनी चाहिए भाई, अगर मर्डर की है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दरख्शा से स्टार्ट हुआ, गिजरी की थाने की हदूद में आया, एहसन जुल्फिकार बहादुरी से अपने सादा लबास बंदे को कूदते टें टें करके, और फिर गोली भी चलाते हैं डराने के लिए साइड में। तो बस बच्चा भागा ऊपर, 15 पे कॉल भी की, तुम लोगों को कॉल की कि तुम लोग ही मुझे आके बचाओ। कितना मजा आ रहा है यार तुम लोगों को किसी का स्ट्रेस लेवल देख के। चलें सर, शो जो है वो हमने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया आपकी वजह से, और नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो कंप्लीटली स्टूडियो में, मैं कसम खाता हूं आपने मुझे मौका दिया जी आपको स्टूडियो में इंशाल्लाह ताला जो है वो इनवाइट करेंगे, हमारे मेजबान होंगे, मेहमान होंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है वो आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेजबान शाहरुख शाह को टीम के हमरा जो है वो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।